मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी के लोगों ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लेकर के 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर यहाँ चलाने का काम किया है और लगातार जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं और देश के जो हालात पैदा हो गए हैं और जहाँ केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण नागरिक और समय समय पर जो लेख लिखते हैं और आज के समय पर जो हमारा आपके कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है सोशल मीडिया पर, कहीं न कहीं ये सुनने को मिलता है कि हमारे लोकतंत्र में और लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कई बुद्धिजीवी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए ये ट्रेनिंग कैंप और महत्वपूर्ण बन जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति दोनों जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश ही है जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया और उत्तर प्रदेश ही है जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार बनी गठबंधन के साथ, और अब जो सरकार चल रही है वो बहुमत की सरकार चल रही है, वो उत्तर प्रदेश के बहुमत की वजह से ही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची है। इसलिए मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देते हुए और मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो देश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हों, आज सबसे ज्यादा उम्मीद समाजवादी पार्टी पर उनको है। और अगर कोई है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है वो समाजवादी पार्टी है। इधर उत्तर प्रदेश के पांचों के 5 बजट हमने और आपने देख लिए। पांचों बजट में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था जनता को, जो उन्होंने संकल्प पत्र दिया था जनता के बीच में, अगर आज मुड़ करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी देश की वो पार्टी होगी जिसने अपने ही संकल्प पत्र को भुला दिया। जो जो वादे संकल्प पत्र में किए गए थे, 5 बजट पूरे हो जाने के बाद और दिल्ली की सरकार का इतना बड़ा सहयोग होने के बाद आज संकल्प पत्र पूरा नहीं है उनका। और जिन लोगों ने ये कहा कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, हर भाषण में कहा, हर जगह जाकर के कहा, कोई जगह बची नहीं जहां पर इन्होंने कहा ना हो कि आमदनी दुगनी कर देंगे। और सोचिए वही दल के नेता, वही पार्टी ऐसा कानून लेकर के आई है कि आने वाले समय में किसान के लिए डेथ वारंट साबित होगा, जहां उनकी खेती लूटी जाएगी और वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर उनकी खेती पर होगी। भारतीय जनता पार्टी ये तर्क देती है कि जमीन को कोई खतरा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जब उनके खजाने में पैसा नहीं है तो भारत की एसेट्स क्यों बेची जा रही हैं, देश की कीमती कंपनी क्यों बेची जा रही है। आज ही से 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी कंपनियों की एसेट्स बेचना ही पड़ेगा और तभी जाकर के 2,05,000 करोड़ इकट्ठे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जो घाटे में चली गई है सरकार, उस घाटा को पूरा करने के लिए कंपनियां बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। और कल को अगर किसान घाटे में चला जाएगा, क्या उद्योगपति उनकी जमीन छीन लेंगे कि नहीं छीन लेंगे। आज पूछिए, पूरे किसानों का धान लूट लिया गया, 1100, 1200, 900 रुपए में खरीद लिया गया, कहीं एमएसपी नहीं मिली। अभी खेतों में खड़ी है सरसों। हमें बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो सरकारी एमएसपी तय है, क्या वो एमएसपी किसानों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी सरसों की। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है,
अब तो डीजल पेट्रोल कई हिस्सों में देश के 100 के ऊपर पहुंच गया है, 100 के करीब आ गया है। और वही जो गरीबों को सिलेंडर दिया था फ्री दे करके, और आज 1000 रुपया वसूल रहे ये लोग। फ्री का सपना दिखाया और आज 1000 रुपया लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी पर कि जो मुनाफा हो रहा है डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है। और याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है, महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जहां महंगाई बढ़ रही है, खेती बर्बाद हो रही है, उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सपना दिखाया उत्तर प्रदेश की जनता को, कहा कि उनकी सरकार आएगी तो इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ लखनऊ में। जनता को उम्मीद जगी कि शायद इस इन्वेस्टमेंट से उनका भला हो जाएगा। नौजवानों को भी लगा कि उन्हें काम, नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। लगभग 5 लाख का एमओयू हुआ। सरकार ने 5 लाख का एमओयू किया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं आया। डिफेंस कॉरिडोर बनाने का सपना दिखाया, डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर कुछ नहीं आया। तो हम कैसे भरोसा कर लें भारतीय जनता पार्टी पर, जिन्होंने नोटबंदी करके हमारे उद्योग, कारखाने सबको बंद कर दिया। थोड़े बहुत नोटबंदी में बंद हुए, कुछ जीएसटी में बंद हो गए, और रहे बचे कारोबार कोविड के बहाने जिस तरीके से लॉकडाउन किया, पूरा का पूरा उद्योग खत्म हो गया। बताओ हमारे मध्यम वर्ग के लोगों की क्या हालत है आज। महंगाई के मारे वो सोच रहे हैं शहरों में रहते हुए कि हम खाएं क्या और बचाएं क्या। इस महंगाई ने हमारा आज खराब किया है, और जिस तरीके से हमारा रखा हुआ पैसा बैंकों में, उसकी जो इंटरेस्ट कम की है, उससे हमारा भविष्य भी खतरे में डाल दिया है। आप हिसाब किताब लगाइए, जब से बीजेपी आई है, हमारा जो जमा पैसा था, जो हमें इंटरेस्ट मिलता था एफडी पर, कितने % नीचे चला गया। जो सरकार देती थी, बैंकें देती थी। और आज मैंने अखबार में पढ़ा, कहा कि बैंकों को बड़ा बैंक बनाई जाएगी और सीवीसी की गाइडलाइंस को खत्म कर दिया जाएगा। सीवीसी से डरना नहीं चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो कहीं ना कहीं देखता है कि कोई निर्णय गलत तो नहीं हुआ, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया, कहीं फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं तो नहीं हुई। तो अगर सीवीसी खत्म कर रहे हैं, तो जो जिससे डर कहीं पाबंदी लग सकती थी, भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों ऐसा फैसला ले रही है।